दोस्तों, आज हम एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो हर नए क्रिएटर के दिल के बहुत करीब है। चैनल की ग्रोथ। अगर किसी ने भी पूरी मेहनत से अपना पहला वीडियो बनाया है और शुरुआती परेशानियों का सामना किया है, तो हमारे इन स्लाइड्स में दिखने वाले स्टिकमैन दोस्त की ये कहानी बिल्कुल जानी पहचानी लगेगी। तो चलिए सीधे इस क्रिएटर की जर्नी में चलते हैं और देखते हैं कि चैनल की ग्रोथ को आखिर ठीक कैसे किया जाए। होता क्या है ना, जब पहला वीडियो अपलोड होता है तो उम्मीद होती है कि बस अब रातों रात वायरल हो जाएंगे, सब्सक्राइबर्स और लाइक्स की बारिश होगी। हमारा स्टिकमैन भी यही सपने देख रहा था, लेकिन असलियत में स्क्रीन पर दिखता है एक बड़ा सा 0 व्यूज। ये झटका सच में बहुत बड़ा होता है। एक ही पल में आसमान से सीधे जमीन पर, जहां सारी उम्मीदों पर अचानक पानी फिर जाता है। और यहीं से शुरू होता है स्टेज 1, द 0 व्यूज स्लंप। ये वो दौर है जिसका सामना हर किसी को करना ही पड़ता है। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। पहला दिन, बहुत उत्साह के साथ वीडियो अपलोड। पहला हफ्ता, वही 0 व्यूज वाली निराशा। लेकिन असली गेम शुरू होता है पहले महीने से, जो है लर्निंग फेज, यानी सीखने का दौर। और आखिर में 1 साल की लगातार मेहनत के बाद आता है अपवर्ड ट्रेंड। एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि ऑडियंस बनाना एक मैराथन है, कोई छोटी 100 मीटर की रेस नहीं। इसमें वक्त लगता है। तो अब आते हैं इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, आइडेंटिफाइंग कॉमन ग्रोथ रोड ब्लॉक्स। आखिर व्यूज रुक क्यों जाते हैं? सबसे पहली समस्या होती है थंबनेल्स की। हमारा स्टिकमैन भी अपने लैपटॉप पर एक बेजान सा थंबनेल देखकर परेशान बैठा है। नतीजा, लो क्लिक रेट्स। देखिए, अगर थंबनेल बोरिंग है तो लोग क्लिक ही नहीं करेंगे, और बिना उन शुरुआती क्लिक्स के प्लेटफॉर्म को लगेगा कि वीडियो में दम नहीं है। वो कंटेंट को आगे पुश करना बंद कर देगा और रीच वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। दूसरी बड़ी गलती है इनकंसिस्टेंसी। एक वीडियो आज डाल दिया और अगला पूरे 1 महीने बाद। यहाँ हीरो को ही देख लीजिए, काउच पर आलसी होकर बस फोन स्क्रॉल किया जा रहा है। ये अनियमित और लापरवाह शेड्यूल ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर एल्गोरिदम और ऑडियंस को पता ही नहीं होगा कि नया वीडियो कब आएगा, तो एक मोमेंटम कभी बन ही नहीं पाएगा। एक और बड़ी उलझन जिसमें लगभग सभी नए क्रिएटर्स फंसते हैं। हमारा स्टिकमैन भी कंफ्यूज्ड है कि क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स के पीछे भागना चाहिए या बस कुछ भी रैंडम पोस्ट कर देना चाहिए। सच तो ये है कि बिना किसी क्लियर टॉपिक के एल्गोरिदम और व्यूअर्स दोनों पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। शोर में आवाज कहीं खो सी जाती है। और फिर आती है सच्चा कनेक्शन बनाने की बात। खाली कमरे में बेजान तरीके से कैमरे के सामने बोलना किसी को पसंद नहीं आता। जब तक व्यूअर्स को एक जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन महसूस नहीं होगा, वो वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, और सब्सक्राइब तो दूर की बात है। कैमरा के लेंस को एक दोस्त की तरह देखना और बातचीत करना बेहद जरूरी है। तो अगर इन सबको एक साथ रखें तो रिजल्ट क्या निकलता है? बोरिंग थंबनेल का डायरेक्ट मतलब है 0 क्लिक्स, रैंडम कंटेंट का अंजाम होता है कंफ्यूज्ड व्यूअर्स, और इनकंसिस्टेंसी का सीधा असर पड़ता है सब्सक्राइबर्स के टूटने पर। ये बिल्कुल साफ है कि ये गलतियां किसी को भी उस 0 व्यू स्लंप में गिरा सकती हैं। पर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम समाधान की तरफ बढ़ेंगे। स्टेज 3, द पाथ टू इम्प्रूवमेंट। यहाँ हम उन एक्शनेबल स्टेप्स पर बात करेंगे जो सच में काम आते हैं। यहाँ हमारा स्टिकमैन डेस्क पर बैठा पूरी लगन से नोट्स ले रहा है, और यही वो 4 स्टेप्स हैं जो इस लर्निंग फेज से निकल कर आते हैं। पहला स्टेप, क्लिक्स बढ़ाने के लिए थंबनेल्स को ठीक करना। दूसरा, अपने कंटेंट के लिए क्लियर और फोकस टॉपिक चुनना। तीसरा, ऑडियंस के साथ एक असली कनेक्शन बनाना। और चौथा, सबसे जरूरी स्टेप, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। समझदार क्रिएटर्स व्यूज कम होने पर निराश नहीं होते, बल्कि इन स्टेप्स पर लगातार काम करके खुद को इम्प्रूव करते हैं। और जब ये सब ठीक हो जाता है, तब आता है स्टेज 4, अचीविंग लॉन्ग टर्म चैनल सक्सेस। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक बस यही है, कंसिस्टेंट रहिए, अपने कंटेंट को इम्प्रूव कीजिए, और धीरे धीरे चैनल ग्रो करेगा। यही वो एकलौता मंत्र है जो हमेशा काम करता है। अपना काम करते रहना और हर नई कोशिश में पहले से बेहतर करना ही एक नए क्रिएटर को सफलता तक ले जाता है। यहाँ हमारा हीरो आखिरकार अपने मैट्रिक्स को ऊपर जाते हुए देख रहा है, और ये फीलिंग सच में कमाल की होती है। तो इस सफर के आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अगला अपलोड बस एक और रैंडम वीडियो होने वाला है जिस पर गलती से क्लिक आ जाए, या फिर वो स्थायी ग्रोथ की तरफ बढ़ने वाला एक वेल प्लान्ड पहला ठोस कदम होगा? आज की इस चर्चा से ली गई सीख को लागू करने का वक्त आ गया है। सीखते रहिए, बेहतर बनते रहिए, और ग्रोथ जरूर मिलेगी।